Very good morning to all the students. I am Nitish, Assistant Professor in Economics from Government College, भीनमाल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे BA सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सिद्धांत हमें ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर का आपस में कैसा संबंध है। मुद्रा की मात्रा के बढ़ने या मुद्रा की मात्रा के घटने से कीमत स्तर किस तरह से प्रभावित होता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत का सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की सबसे पहले बात डेविड ह्यूम ने 1752 में इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। उसके बाद एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल, जे.एस. मिल, इन सब अर्थशास्त्री व बाकी अन्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भी इस सिद्धांत को समर्थन दिया। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं उनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की, लेकिन आगे इरविंग फिशर और कैम्ब्रिज जैसी विचारधाराओं ने इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सिद्धांत है उसको हम दो रूपों में देखते हैं। नंबर एक, सोदों का दृष्टिकोण जिसे हम ट्रांजैक्शंस अप्रोच कहते हैं। सौदा दृष्टिकोण जिसे हम ट्रांजैक्शंस अप्रोच कहते हैं, सौदा दृष्टिकोण। और दूसरा है नकद शेष दृष्टिकोण जिसे हम कैश बैलेंस अप्रोच के नाम से जानते हैं। पहला सौदा दृष्टिकोण और दूसरा नगद शेष दृष्टिकोण। ट्रांजैक्शंस अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच। सौदा दृष्टिकोण जिसको विस्तृत रूप से परिभाषित करने का काम इरविंग फिशर ने किया और इस सिद्धांत को इरविंग फिशर के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और नगद शेष दृष्टिकोण कैम्ब्रिज विचारधारा से संबंध रखता है। तो आज की क्लास में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे ट्रांजैक्शंस अप्रोच, सौदा दृष्टिकोण जो इरविंग फिशर द्वारा दिया गया है। सौदा दृष्टिकोण ट्रांजैक्शंस अप्रोच प्रोफेसर इरविंग फिशर द्वारा बहुत ही अच्छे और विस्तृत रूप से इसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक जो 1911 में पब्लिश होती है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इरविंग फिशर की पुस्तक 1911 में जो पब्लिश होती है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसके अंदर सौदा दृष्टिकोण ट्रांजैक्शंस अप्रोच की बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया, इसकी व्याख्या की गई और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सौदा दृष्टिकोण जो सिद्धांत है उसकी कुछ
महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं जो हम लेते हैं और इस प्रकार से हैं। सौदा दृष्टिकोण सिद्धांत की मान्यताएं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, M व M1 का संबंध अनुपात स्थिर रहता है। M जो मुद्रा की मात्रा है, M1 जो साख मुद्रा है, उसका संबंध अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। इसकी दूसरी मान्यता है V वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा का चलन वेग, व V1 स्थिर रहते हैं। मुद्रा का चलन वेग V वेलोसिटी ऑफ मनी एंड V1 साख मुद्रा का चलन वेग हमेशा स्थिर रहते हैं। मुद्रा का चलन वेग एक वर्ष विशेष में एक इकाई मुद्रा की जितने हाथों से गुजरती है या जितने ट्रांजैक्शन संपादित करती है, उसे हम मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। उसके बाद M और M1 का संबंध अनुपात स्थिर रहता है। V और V1 जो साख मुद्रा है और जो चलन मुद्रा है, इन दोनों का चलन वेग हमेशा स्थिर रहता है। नंबर 3, T यानी सौदों की मात्रा, टोटल ट्रांजैक्शन, सौदों की मात्रा स्थिर रहती है। उसके बाद जो मुद्रा है वो हमारे विनिमय का माध्यम होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है, कभी भी संचय नहीं की जाती है। और अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं पाई जाती है। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो मनी के द्वारा, मुद्रा के द्वारा होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर मान्यता है, मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो संचय नहीं की जाती है। ये सब मान्यताएं मुद्रा परिमाण सिद्धांत की ली जाती हैं। अब हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के सूत्र रूप में पढ़ते हैं जो इस प्रकार से हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत जी का सौदा दृष्टिकोण का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है। MV प्लस M1 V1 इज इक्वल टू PT। M यहाँ पर चलन में जो करेंसी है उसको डिफाइन करता है। V मुद्रा का चलन वेग है। M1 जो हमारी साख मुद्रा है उसको डिफाइन करता है। V1 साख मुद्रा का जो चलन वेग है उसको बताता है। P यहाँ प्राइस लेवल को, T टोटल ट्रांजैक्शन यानी कुल सौदों की मात्रा। अगर हम कीमत स्तर के रूप में देखें तो P इज इक्वल टू MV प्लस M1 V1 अपॉन T। कीमत स्तर इज इक्वल टू MV प्लस M1 V1 अपॉन T। अगर हम मान लें किसी समय बिंदु पर मुद्रा का चलन वेग, साख मुद्रा का चलन वेग और टोटल ट्रांजैक्शन, इट मीन्स V1 M1 और टोटल ट्रांजैक्शन स्थिर हैं, तो कीमत स्तर और जो मुद्रा की मात्रा है उनका सीधा और आनुपातिक संबंध है। सौदा दृष्टिकोण, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो सौदा दृष्टिकोण है वो अपने सख्त रूप में ये डिफाइन करता है कि मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा की मात्रा के घटने पर कीमत स्तर घटता है। इन दोनों का सीधा और आनुपातिक संबंध पाया जाता है, यानी M और P का सीधा और आनुपातिक संबंध है। M के दुगुना होने पर कीमत स्तर दुगुना होता है और M के आधा हो जाने पर कीमत स्तर भी आधा हो जाता है।
मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ जाता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रा की मात्रा के घट जाने पर कीमत स्तर घट जाता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अब हम आगे डायग्राम से P और कीमत स्तर का जो P कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा का जो सीधा और आनुपातिक संबंध है उसको डिफाइन करेंगे, जो इस प्रकार से है। O x y, O एक्सिस पे हम लेते हैं मुद्रा की मात्रा करोड़ों में, और y एक्सिस पे हम लेते हैं कीमत स्तर। हम देखते हैं कीमत स्तर M मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा की मात्रा के घटने पर कीमत स्तर घटता है। मुद्रा की मात्रा 100 करोड़, 200, 300 और 400। कीमत स्तर हमारा 2, 4, 6, 8। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा 100 करोड़ है, कीमत स्तर हमारा 2 है। मुद्रा की मात्रा बढ़कर डबल होती है। मुद्रा में डेल्टा M चेंज इन मुद्रा की मात्रा में चेंज होता है तो प्राइस में भी उतना ही परिवर्तन आता है। मुद्रा की मात्रा 200 से बढ़कर के 300 करोड़ हो जाती है तो कीमत स्तर भी 2 से बढ़कर के 4 होता है। यानी मुद्रा की मात्रा के डबल होने पर कीमत स्तर डबल हो जाता है। मुद्रा की मात्रा अगर 200 से बढ़कर 300 होती है तो कीमत स्तर भी 200 से बढ़कर के 600 हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं मुद्रा की मात्रा और जो कीमत स्तर है उनके अंदर सीधा और धनात्मक संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा के घटने पर कीमत स्तर घटता है, जो सीधा संबंध है। और जितनी मात्रा में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, अगर मुद्रा की मात्रा दुगुनी होती है तो कीमत स्तर भी दुगुना होता है, अगर मुद्रा की मात्रा आधी होती है तो कीमत स्तर भी आधा होता है। मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा की मात्रा के घटने पर कीमत स्तर घटता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस डायग्राम के द्वारा हमने देखा कि सौदा दृष्टिकोण के अंदर फिशर द्वारा ये डिफाइन किया गया, ये बताया गया, इस चीज़ की व्याख्या की गई कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध है। मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा के घटने पर कीमत स्तर घटेगा, लेकिन साथ में जो मुद्रा का मूल्य है उसके साथ विपरीत संबंध पाया जाएगा। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, अगर मुद्रा की मात्रा घटती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। आज की क्लास में हमने पढ़ा मुद्रा परिमाण सिद्धांत का सौदा दृष्टिकोण, जो इरविंग फिशर द्वारा 1911 में उनकी प्रकाशित पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में दिया गया। उन्होंने डिफाइन किया कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर का सीधा और धनात्मक संबंध पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।